नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। इस समय हम जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कार्यालय में मौजूद हैं और कमिश्नर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर देवांश यादव। और किस तरह से जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में लोगों की सहूलियत के लिए काम हो रहा है और जम्मू सिटी को स्मार्ट बनाने के साथ किस तरह से कई नई ड्राइव्स को भी अंजाम दिया जा रहा है, उसे लेकर विशेष तौर पर इनसे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर नवभारत में। थैंक यू फॉर हैविंग मी। यादव जी, इस समय जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में अगर बात करें तो काफ़ी सारे स्टेप्स इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जम्मू की जनता को सहूलियत देने के लिए, लेकिन विशेष तौर पर किस तरह के नए इनिशिएटिव्स को इस बार लॉन्च किया गया है? पिछले 1 से 1.5 महीने में जो सबसे पहली चीज़ हमने शुरू की वो एक जो समस्या स्ट्रीट लाइट्स को लेके थी और अभी भी है काफ़ी हद तक। तो लगभग हमारे पास 20 से 25 हज़ार स्ट्रीट लाइट्स थी जो शहर में नहीं चल रही थी। EESL जो कंपनी है जो इन स्ट्रीट लाइट्स को मैनेज कर रही थी, उनके कॉन्ट्रैक्टर O&M के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको लगाने में हम लोग कामयाब हुए। 40 जम्मू की टीमें, टोटल 80 लोग, JMC की अपनी टीम है, उन्होंने EESL का साथ दे के पिछले 1 महीने में 7 से 8 हज़ार लाइटों को रिपेयर किया और लगभग अभी 14,000 के आसपास लाइट्स रिपेयर होना बाकी हैं। ग्राउंड पे जाके लोगों से फीडबैक लिया जा रहा है। कुछ प्राइम लोकेशंस पे हम लोग कल रात को भी गए जहाँ पे मेन एरियाज़ हैं जहाँ PDD की पीछे से वायर ख़राब होती हैं, कुछ और इश्यूज़ होते हैं, ताकि एटलीस्ट ग्राउंड पे लोगों से पता लगे किस किस मेन एरिया को इमीडिएटली एड्रेस करना है और किस एरिया को हम अपने प्लान में थोड़े दिन बाद रख सकते हैं। साथ साथ इसके जो हमारे एरिया के ऑनरेबल MLAs हैं उन्होंने भी अपना फीडबैक दिया। कई हमारे ऐसे पार्क्स हैं जो अंधेरे की वजह से वहाँ पे ड्रग्स के इश्यूज़, लोग रात के टाइम न्यूसेंस करते हैं, उन एरियाज़ में हाई मास्ट लाइट्स लगाई जा रही हैं और हमारी टीमें ऐसे लोकेशंस जहाँ हाई मास्ट लग चुके हैं उनको रिपेयर अगर करना है वो भी कर रही है। तो ये एक मेन स्ट्रीट लाइट्स को लेके इशू था। दूसरा एक मेजर जो हमने काम किया कि अपने आप को थोड़ा लोगों के पास ले जाने के लिए, थोड़ा मुश्किलों को समझने के लिए मॉर्निंग में सरप्राइज़ राउंड लगाए गए। आपका पुरानी मंडी एरिया है, आपका छन्नी है, उसके साथ आपका जानीपुर है, फिर हमारा नानक नगर है, अभी डिगियाना में आज हम लोग गए हुए थे। इसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि एक्स कॉरपोरेटर्स को भी ज्वाइन करें, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को भी ज्वाइन करें, ताकि जहाँ जहाँ पे हमको सैनिटरी स्टाफ्स के परफॉर्मेंस के इशूज़ आ रहे हैं, सफाई टाइम से नहीं होती है, 20 लोगों में से 10 लोग आते हैं, ऐप बना दी है, अटेंडेंस हो जाती है, अटेंडेंस के बाद लोग काम नहीं करते। इस तरह के इश्यूज को भी हम लोगों ने देखा है और उस पर भी जवाबी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। जी यादव जी, कई बार देखा गया है कि स्ट्रीट लाइट्स दिन में भी ऑन रहती हैं और काफ़ी मीडिया कवरेज भी हुई है इसको लेकर। ऐसे में कुछ किया जा रहा है इस समय उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बढ़ता है और ऐसे में स्ट्रीट लाइट का दुरुपयोग भी हो रहा है? बिल्कुल। दो चीज़ें हैं। जो EESL कंपनी है जिसने इन स्ट्रीट लाइट्स को लगाया है, वो एक CCMS यानी कि एक सेंट्रल सिस्टम होगा। आपके कंप्यूटर में आप एक बटन के क्लिक से ही सारी शहर की लाइटें बंद कर सकेंगे। उस सिस्टम को वो लागू कर चुके हैं लगभग 8 वार्ड्स में और आने वाले दिनों में 13 और वार्ड इसकी जद में आने वाले हैं। इन वार्ड्स को कंप्लीट होने के बाद बाकी वार्ड्स में हमको फेज वायर लगवाना है जो कि PDD डिपार्टमेंट लगाएगा, क्योंकि इसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट है। जब तक वो PDD वाले नहीं लगाते हैं तब तक हम ये इंश्योर करेंगे कि हमारे लेवल से, JMC के लेवल से हम उन वार्ड्स में स्विच लगवा दें और जो हमारे निगरान वार्ड में तैनात हैं वो उन स्विचेस का इस्तेमाल करें ताकि दिन के टाइम पे लाइट बंद की जाए। बिल्कुल। फिलहाल जम्मू में डेंगू से जुड़े हुए केसेस बढ़ते जा रहे हैं और हमने बीते दिनों में भी देखा कि जम्मू डिवीज़न के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से ये केसेस आ रहे हैं। ऐसे में क्लीनलीनेस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और अभी हम देखते रहते हैं, अक्सर हमने इस चीज़ को रिपोर्ट भी किया अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से, कई जगहों पर पानी स्टैग्नेंट रहता है और फॉगिंग भी कई बार बराबर नहीं हो पाती है। ऐसे में आप किस तरह से अभी इस कार्य को लेकर अग्रसर हैं? एक मेडिकल ओपिनियन के तौर पे मैं 3-4 मेन बातें बताना चाहूँगा। डेंगू का मच्छर गंदे पानी में नहीं, साफ़ पानी में पैदा होता है, ब्रीड करता है। दूसरा पॉइंट, डेंगू का जो हमारा फॉगिंग का रिक्वायरमेंट पब्लिक का आता है, उसके लिए हमने अपनी जो हेल्पलाइन लॉन्च की है, आज भी वहाँ पे हमको दिन के 20 से 25 कॉल्स आ रहे हैं
और जहाँ जहाँ पे फॉगिंग स्प्रेइंग की रिक्वायरमेंट आ रही है हम वहाँ कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट, फॉगिंग केवल उस समय जो हवा में मच्छर होते हैं उनको मारता है, लेकिन स्प्रेइंग से जो पानी में लार्वा होता है वो भी मरता है। तो हमको फॉगिंग से ज़्यादा स्प्रेइंग पे ध्यान देना चाहिए। इसमें पहले जितना भी नेशनल हेल्थ मिशन की टीम को, हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम को हमने स्टाफ मुहैया कराया था, जब उन्होंने हमको एडिशनल रिक्वायरमेंट दी तो हमने उसको डबल कर दिया। अभी हम चिकनगुनिया के लिए और मैन पावर बढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर नवंबर में चिकनगुनिया का भी बहुत बड़ा प्रकोप रहा था। इस बार अभी तक हमारे डेंगू के जो केसेस हैं, पिछले साल से नंबर कम है, लेकिन मैं कहूँगा खतरा अभी टला नहीं है और केसेस दिन ब दिन लगातार बढ़ ही रहे हैं। तो हम लोगों को अपना इंटेंसिफाई स्प्रेइंग को ज़्यादा करना है, ना कि फॉगिंग को, और कोशिश करनी है कि फ्रेश वाटर, साफ पानी के सोर्सेज ख़त्म किए जाएं, घरों के अंदर भी और घरों के बाहर भी। बिल्कुल, लोगों को भी जागरूक रहने की बहुत ज़रूरत है। ऐसे में इस समय अगर हम प्लास्टिक को लेके बात करें तो कई तरह के गवर्नमेंट के प्लान्स आते हैं जिसमें प्रोग्राम्स के माध्यम से लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि प्लास्टिक यूज़ कम करें। ऐसे में जीएमसी द्वारा भी कई तरह के प्रोग्राम्स चलाए गए थे, वार्ड टू वार्ड भी। ऐसे में किस तरह से आप देखते हैं इस कैंपेनिंग का क्या असर पड़ रहा है लोगों पर, क्योंकि ऐसे कई मार्केट्स हैं जो अभी धड़ल्ले से प्लास्टिक बेचती हैं। बिल्कुल, ये एक मैं कहूँगा सभी के लिए खतरा है कि प्लास्टिक सिंगल यूज़ बंद होने के बावजूद अभी भी मार्केट में मिल रही है। ऑल्दो हमारे लेवल से चलानिंग की गई है, पीनलाइजेशन किया गया है, लेकिन इसमें और काम करने की ज़रूरत है। आने वाले दिनों में हम एक चीज़ अपने लेवल पे जो शुरू कर रहे हैं, नई चीज़ है, प्लास्टिक का जो प्रोसेसिंग होता है, क्योंकि रिसाइकिल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज की तारीख में मेरे पास जो सूखा कचरा होता है, 20 से 25 टन सूखा कचरा हमारे मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज़ में रिसाइकिल हो रहा है। ये सारा जो सूखा कचरा है, इस प्लास्टिक से अब हम प्लास्टिक के ग्रेन्यूल्स बनाने जा रहे हैं, जिसको कि हम प्लास्टिक इंडस्ट्री को वापस सेल कर सकेंगे ताकि वो फिर से इस्तेमाल हो सके। लेकिन जो नॉन रीयूजेबल प्लास्टिक है, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, उसको कम करने के लिए आने वाले दिनों में आप सबसे भी हम लोग सजेशंस लेंगे, जवाबी कार्रवाई हम लोग करेंगे। सबवेज को लेकर आप क्या कहेंगे? जम्मू सिटी में सबवेज को लेकर किस तरह से कार्य चल रहा है? स्मार्ट सिटी के तहत भी आते हैं ये सबवेज। कई सारे पुराने सबवेज हाईवेज पर तोड़ दिए गए बिकॉज ऑफ जो कंस्ट्रक्शन कार्य सड़क को लेकर चल रहा है। अन्य चीज़ों को लेकर क्या कहेंगे जो सबवेज से जुड़े हैं? जहाँ जहाँ पे सबवेज को तोड़ा गया है, मैं अपने सिटीजन्स को यही आश्वासन दूंगा कि आप किसी भी अच्छे वाइब्रेंट सिटी को देखें तो वहाँ के जो सबवेज होते हैं, वहाँ के कल्चर को, वहाँ के कुजीन को, वहाँ के हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, उन सबको रिप्रेजेंट करता है थ्रू पेंटिंग्स। वहाँ बैठने के स्पेसेस होते हैं, वहाँ यूथ के खेलने के स्पेसेस होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपने सबवेज को रीडेवलप करेंगे, जहाँ जहाँ पे नए कंस्ट्रक्शंस हुए हैं, जहाँ पुराने कंस्ट्रक्शन है और पब्लिक को एक्सेस नहीं दिया गया है, बेस्ड ऑन लोकल सिनारियो उसको भी स्टडी करेंगे और लोगों को एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा। आखिर में एक सवाल है, आम जनता आप तक पहुंचना चाहे, अपने मसले मसाइल आप तक रखना चाहे, तो किस तरह के हेल्पलाइन नंबर्स का कोई इनिशिएटिव जेएमसी द्वारा लिया गया है? हमारे यहाँ पे एक सिंगल हेल्पलाइन है, मैं आपको जस्ट नंबर भी बताता हूँ। ये हेल्पलाइन हमारी सारे ऑफिस आवर्स में मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक चलती है, ऑन मंडे टू सैटरडे। 1800-180-7207। मैं फिर से रिपीट करूँगा, 1800-180-7207। ऑनलाइन ग्रीवियंसेस एक पैरेलल चीज़ चली रही है जिसमें कोई भी अपने मसले मसाइल बता सकता है। साथ साथ हमारे पास ये हेल्पलाइन भी है। बाकी ज़माना व्हाट्सएप का है, तो कई बार मुझे व्हाट्सएप पे भी लोग कांटेक्ट करते हैं। हमारी कोशिश है कि हर इंडिविजुअल वार्ड में 2 से 3 म्यूनिसिपल वॉलंटियर्स बनाए जाएं, जो कि हमारे आईज एंड ईयर्स ऑन द ग्राउंड हो। और इसके लिए पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने कुछ एनजीओज़ के साथ काम किया। यंग बच्चे हैं जो कि तवी को बचाने के लिए, एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, जम्मू के लोकल लोग हैं जो कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम लोग एक ऐसा ग्रुप ऑफ सिविल सोसाइटी बनाना चाहते हैं जिनसे कि हमको सोसाइटी का फीडबैक रियल टाइम में मिले और अपने को हम जितना ज़्यादा एक्सेसिबल बना सकें, यही हमारी कोशिश रहेगी। चलिए, धन्यवाद। तो दर्शकों, साफ तौर पर आपने सुना कि क्या कुछ कहना है कमिश्नर साहब का कि किस तरह के इनिशिएटिव्स को लेकर जेएमसी जो है बढ़ चढ़ कर कार्य कर रहा है, और हेल्पलाइन नंबर पर आप भी जो है कांटेक्ट कर सकते हैं किसी तरह के ग्रीवेंसेस को सॉल्व करने के लिए। बहरहाल यादव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। थैंक यू सो मच।